कार्तिक से बात करते हुए मिस्टर गोमेज की आंखों में हल्की नमी आ गई। उनकी आंखों में देखकर ही साफ पता लगाया जा सकता था कि उनके अतीत का वो पन्ना उनकी आंखों के सामने एक बार फिर उन्हें दिखाई दे रहा था। मिस्टर गोमेज ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कार्तिक से बोले, तुम्हारी तरह मैं भी बार बार इंसानों की दुनिया में जाता था, उस लड़की से मिलने के लिए जिससे मैं बहुत प्यार करता था। मुझे भी बहुत सारी वार्निंग्स मिली, लेकिन मैं फिर भी अपनी मनमानी करता रहा और बार बार इंसानी दुनिया में जाता रहा। उसका नतीजा ये निकला कि आज मैं हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद हो चुका हूँ और घोस्ट वर्ल्ड का मैनेजर बन चुका हूँ। न ही मैं कहीं और जा सकता हूँ और ना ही दूसरा जन्म ले सकता हूँ। कार्तिक, मैं कभी नहीं चाहता कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ हो। कार्तिक बहुत ध्यान से मिस्टर गोमेज की बात सुन रहा था और अब उसे एहसास हो गया था कि मिस्टर गोमेज के बार बार उसे मना करने के पीछे क्या कारण था। अब उसके सीने में हो रहा दर्द उसे महसूस नहीं हो रहा था, या यूं कहें कि उसका ध्यान उसके दर्द पर नहीं, मिस्टर गोमेज की बात पर था। मिस्टर गोमेज कार्तिक के बगल में बैठ गए और फिर उन्होंने आगे कहा, देखो कार्तिक, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इस वक्त दिमाग से काम लेना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस कर रह जाओ। मैं जानता हूँ कि अकेलापन क्या होता है, कैसा लगता है जब आपके पास आपका अपना कहने के लिए कोई ना हो और आप एक ऐसे अंतहीन चक्र में फंस जाओ जहाँ से आपका निकलना भी नामुमकिन हो। इस दुनिया में रहकर समय काटना कितना पेनफुल हो सकता है, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं उस दर्द से पहले भी गुजरा था और आज भी गुजर रहा हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस दर्द के हिस्सेदार बनो। मिस्टर गोमेज की बातें सुनकर कार्तिक एक बार के लिए उनकी बातों से कन्विंस हो चुका था और बार बार इंसानों की दुनिया में न जाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने माहिरा का चेहरा घूम गया और उसने अपने ख्यालों को झटक दिया। माहिरा का ख्याल आते ही कार्तिक मिस्टर गोमेज की बताई सारी बातों को जैसे भूल गया और उनसे बोला, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर आप अपने प्यार के लिए ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं तो फिर मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं अपने दिल को नहीं समझा सकता कि वो उसे भूल जाए। ये बात कहते हुए कार्तिक की आंखों में मायरा के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था और कुछ कर गुजरने का पैशन भी। जहाँ एक तरफ कार्तिक अपने दिल की बात मिस्टर गोमेज से कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गोमेज के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी और जल्द ही वो मुस्कुराहट हंसी में बदल गई और कमरे में उनके हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। कार्तिक उन्हें हंसते हुए देखकर हैरान था और मन ही मन उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। मिस्टर गोमेज की हंसी कार्तिक को परेशान कर रही थी और उसने आखिरकार मिस्टर गोमेज से पूछ ही लिया, मैं यहाँ अपने दिल की बात कह रहा हूँ और आप हंस रहे हैं? कार्तिक की बात सुनकर मिस्टर गोमेज ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और फिर बोले, हंसने की वजह तुमने ही मुझे दी है कार्तिक। क्या कह रहे थे तुम कि तुम अपने दिल के हाथों मजबूर हो और तुम अपने दिल की बात मुझसे कह रहे हो, है ना? लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मर चुके हो और तुम्हारे सीने में कोई दिल नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर 1 मिनट के लिए ब्लैंक हो गया, लेकिन फिर उसने अपने शब्दों को धागे में पिरोया और मिस्टर गोमेज के सामने पेश किया। हाँ, माना कि मैं ये बात भूल रहा हूँ, लेकिन दिल तो आपके भी सीने में नहीं है। लेकिन अभी आप जिस तरह से अपने प्यार के बारे में बात कर रहे थे और आपकी आंखों में नमी दिखाई दे रही थी, उससे क्या प्रूव होता है? मिस्टर गोमेज को कार्तिक से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि वो उनकी आंखों की नमी को देख लेगा। मिस्टर गोमेज पहले तो कार्तिक की आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर रहे थे, लेकिन अब अचानक उससे नजरें चुराने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कार्तिक को पूरा भरोसा हो गया कि उसकी बात सही दिशा में जा रही थी। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया और मिस्टर गोमेज से बोला, जी हाँ, मैंने आपकी आंखों में खून की हल्की झलक देख ली थी। मैं जानता हूँ आप आज भी उस लड़की से प्यार करते हैं और उसे याद भी करते हैं।
तभी तो आपकी आंखों की नमी खून बनकर आपकी आंखों में उतर आई। कार्तिक की बात सुनकर मिस्टर गोमेज का चेहरा उतर गया और अब उनकी आंखों में अजीब सी उदासी दिखाई देने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कार्तिक की बात का क्या जवाब दें, क्योंकि कार्तिक ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। और फिर मिस्टर गोमेज ने वही किया जो कोई भी ऐसी सिचुएशन में करता है, जब वो पूरी तरह फंस जाता है और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहता। मिस्टर गोमेज अपनी जगह से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ जाने लगे। उन्हें चुपचाप जाते हुए देखकर कार्तिक को बड़ी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लगता है उन्हें मेरी बातों का बुरा लग गया और अब मिस्टर गोमेज मुझसे नाराज हो गए हैं। कार्तिक अभी उनसे कुछ कहने ही वाला था कि मिस्टर गोमेज दरवाजे तक पहुंचकर रुक गए और पलटकर कार्तिक की तरफ देखने लगे। कार्तिक भी उन्हें बड़ी उम्मीद से देख रहा था। वो फिर से खुद से बात करने लगा। लगता है अब मुझे फिर से डांट पड़ने वाली है। मैं भी ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब बात मायरा की आती है तब कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किससे बोल रहा हूँ। मिस्टर गोमेज ने कार्तिक की तरफ देखते हुए उससे कहा, क्या तुम जानना चाहोगी कि मुझे सबसे ज्यादा बुरा कब लगा था? कार्तिक को मिस्टर गोमेज की तरफ से ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं थी। उनकी बात सुनकर कार्तिक हैरान भी था और कंफ्यूज्ड भी, लेकिन उसके मन में एक क्यूरियोसिटी थी। उसने पलटकर मिस्टर गोमेज से सवाल किया, सबसे ज्यादा बुरा कब लगता था आपको? मिस्टर गोमेज कार्तिक की तरफ चलते हुए आए और बोले, वो लड़की जिससे मैं प्यार करता था वो भी इस दुनिया में आई थी। लेकिन तुम्हें पता है, जब वो इस दुनिया में आई तब तक वो मुझे भूल चुकी थी। मैं उसे हर रोज देखता था और जब कभी भी हमारी नजरें टकराई तब मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार का एक कतरा भी नहीं देखा। कार्तिक को ये सब सुनकर हैरानी हो रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मिस्टर गोमेज ने अपने मन में कितना दर्द छुपा रखा है। इनके सख्त रवैये को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इस शख्स ने अपने अंदर कितना दर्द छुपा कर रखा है। मिस्टर गोमेज ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कार्तिक को बताने लगे, फिर एक दिन ऐसा आया जब वो लड़की इस दुनिया से गायब हो गई और उसके बाद वो मुझे कभी दिखाई नहीं दी। अभी नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है। जब मैंने उसे इस दुनिया में पहली बार देखा तब मुझे एक उम्मीद नजर आई, लेकिन वो उम्मीद भी बहुत जल्द ही धुआं हो गई। उस लड़की के गायब हो जाने की बात सुनकर कार्तिक को किसी की याद आई और उसने मिस्टर गोमेज से सवाल किया, क्या आपको पता है कि विक्की कहाँ है? कार्तिक का सवाल सुनकर मिस्टर गोमेज हंसने लगे और उसे समझाते हुए बोले, अगर मैं ये पता लगा पाता कि विक्की इस वक्त कहाँ है तो मैं सबसे पहले उस लड़की के बारे में पता लगाता। कार्तिक ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे पर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस आ गए जैसे वो खुद को ही बेवकूफ़ कह रहा हो। उसने मन ही मन खुद से कहा, सही तो कहा मिस्टर गोमेज ने, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? कार्तिक को उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए मिस्टर गोमेज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बीते समय के साथ तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए वो लिक्विड लेकर आता हूँ, उससे तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। इतना कहकर मिस्टर गोमेज कमरे से बाहर चले गए। उनकी नामौजूदगी में कार्तिक का ध्यान एक बार फिर मायरा की तरफ चला गया। पता नहीं मैं मायरा से कब मिल पाऊंगा, कार्तिक अपने आप से ही सवाल कर रहा था कि तभी उसे मिस्टर गोमेज के वापस आने की आहट हुई। मिस्टर गोमेज लिक्विड लेकर आए और उसे कार्तिक को दे दिया। कार्तिक ने भी बिना कोई सवाल किए वो लिक्विड पी लिया। लिक्विड पीते ही कार्तिक को सच में थोड़ा बेटर फील होने लगा और उसने मिस्टर गोमेज से कहा, थैंक यू। उसके दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं जो वो मिस्टर गोमेज से कहना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने मन में सोचा, मिस्टर गोमेज का अतीत बहुत दर्द भरा है। अब अगर मैंने उनसे उसके बारे में कुछ कहा या कुछ पूछा तो ये उनके जख्मों को खुरुदने जैसा होगा। मिस्टर गोमेज अब भी वही कमरे में थे। उन्होंने कार्तिक से कहा, मुझे उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होंगे कि मैं तुम्हें बार बार इंसानों की दुनिया में जाने से क्यों रोकता हूँ। कार्तिक ने उनकी बात पर हाँ में सर हिलाया और फिर मिस्टर गोमेज वहां से चले गए।
उनके जाते ही कार्तिक एक बार फिर मायरा के बारे में सोचने लगा और उसका मन हुआ कि वो इंसानों की दुनिया में जाकर एक बार उससे मिले। मिस्टर गोमेज की बताई हुई सारी बातें और उनकी चेतावनी को भूलकर कार्तिक एक बार फिर मायरा से मिलने के लिए तैयार था और आखिरकार मायरा से मिलने की इच्छा कार्तिक को उसके घर तक ले गई थी। मन ही मन कार्तिक खुश हो रहा था और सोच रहा था, कांट वेट टू सी यू मायरा। जैसे ही कार्तिक छत पर पहुंचा, अपने सामने का नज़ारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। उसकी नज़रों के सामने मायरा राहुल से हंस हंस कर बातें कर रही थी। दरअसल राहुल उसे अपने अमेरिका के दिनों के किस्से सुना रहा था और मायरा भी उसकी बातों में बहुत इंटरेस्ट ले रही थी। जब कार्तिक ने दोनों की बातें सुनने की कोशिश की, तब उसे सुनाई दिया कि राहुल मायरा से कह रहा था, मेरे दोस्त मेरे बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन यार तुमने मेरे लिए जो हलवा बनाया था ना, मैंने उतना टेस्टी हलवा पहले कभी नहीं खाया। प्लीज दोबारा जरूर बनाना। इस पर मायरा ने जवाब दिया, हाँ जरूर बनाऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इनफैक्ट आई एम हैप्पी दैट यू लाइक्ड इट। उन दोनों की बातें सुनकर कार्तिक के चेहरे की खुशी गायब हो गई और उसने मन ही मन सोचा, यहाँ एक मैं हूँ जो बार बार इससे मिलने के लिए इंसानों की दुनिया में आ रहा हूँ, और एक तरफ ये है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो कितने मजे से राहुल के साथ बातें कर रही है और ऊपर से उसके साथ हंस भी रही है। मिस्टर गोमेज ने मुझे कितनी बार वार्निंग दे दी है, लेकिन मैं हर बार उनकी बात को टालकर सिर्फ इससे मिलने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। हम्म, मेरी तो इसे कोई कद्र ही नहीं है। इतना सोचकर कार्तिक नीचे मायरा के कमरे की तरफ चला गया। वहां जाकर जब उसने लाइट जलाई, तब उसे कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। नजदीक जाकर देखने पर कार्तिक को समझ में आया कि ये लिखावट मायरा की है। मायरा ने लिखा हुआ था, आई मिस यू के। और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दीवारों पर कई जगह लिखा हुआ था। कहने को तो ये केवल कुछ शब्द थे, लेकिन इन शब्दों को पढ़ते ही कार्तिक के चेहरे की मायूसी एक बार फिर मुस्कुराहट में बदल गई। कुछ देर तक उन शब्दों को निहारने के बाद कार्तिक ने खुद से धीमी आवाज में कहा, कैसे ना तो सिद्धार्थ का नाम शुरू होता है और ना ही उससे राहुल का। कैसे तो मेरा ही नाम शुरू होता है। इसका मतलब मायरा मुझे मिस कर रही थी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था मायरा। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और नाम आया और एक बार फिर कार्तिक के चेहरे की चमक फीकी होती दिखाई दी। कार्तिक खुद से कहने लगा, लेकिन के से तो कमल का नाम भी शुरू होता है, क्या पता ये उनके लिए हो। लेकिन फिर तभी कार्तिक ने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, वो कमल के लिए ऐसा क्यों लिखेगी जब वो कभी भी उनसे मिल सकती है और उनसे बात कर सकती है। अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ जिससे वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो मुझे मिस कर रही थी और इसीलिए उसने दीवार पर आई मिस यू ये लिखा हुआ है। हाँ यही सही है। खुद को तसल्ली देने के बाद अब कार्तिक को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था।